गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में इंग्लिश की फर्स्ट बुक चल रही है जिसका आज 5वां लेसन पढ़ेंगे। इंडियंस गिफ्ट टू द वर्ल्ड, विश्व को भारत के उपहार। तो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं आज। हाउ योग हील्स, योग कैसे स्वस्थ करता है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करें और बुक में ध्यान दें। आइए स्टूडेंट्स लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योग इज़ गुड फॉर यू, यह एक सामान्य ज्ञान की बात हो गई है। करंटली योग इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। आजकल योग का प्रयोग कैंसर, स्तनहीनता अर्थात बांझपन, फेफड़ा रोग, शरीर व्यापी स्नायु दुर्बलता, पार्किंसंस की बीमारी, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए किया जाने लगा है। Yet there is very little awareness and understanding on actually how yoga heals even in the yoga and medical communities। फिर भी योग और चिकित्सा विशेषज्ञों में इस बात की बहुत कम सही चेतना और समझ है कि योग कैसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। The key is to understand the relationship between stress, योग and disease। मूल बात तनाव, योग और बीमारी के बीच पारस्परिक संबंध समझने की है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। चिकित्सा विज्ञान का अनुमान है कि तुलनात्मक रूप से जो 90% बीमारियां होती है वह स्ट्रेस अर्थात तनाव से जुड़ी हुई होती है। ए फ्यू ऑफ द मैनी डिजीज एंड कंडीशंस दैट हैव बीन linked to an overactive stress response include cardiovascular disease, depression, anxiety, some type of diabetes mellitus etc। बहुत सी बीमारियां और परेशानियों में से कुछ जो अत्यधिक तनाव के कारण होती है में हृदय और रक्त संचार के रोग, अवसाद, चिंता और कुछ प्रकार के मधुमेह बीमारियां भी इसके अंदर शामिल होती है। नेक्स्ट पैरा देखो। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड ऑलमोस्ट इंटरनेशियल स्विंग इन हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, शैलो ब्रीथिंग एंड मेटाबॉलिज्म कंपाउंडेड विद ए टेंसिंग ऑफ मसल्स। जिसे हम तनाव कहते हैं या जिसे हम तनाव जैसा महसूस करते हैं वह हमारे संवेदनशील स्नायु तंत्र की उपज है अथवा शरीर की लड़ो या भाग जाओ की प्रतिक्रिया है। हृदय गति में तुरंत ही उत्पन्न होने वाला एक ठहराव है अर्थात हृदय की गति बहुत तेज हो जाती है, हार्दिक ऊर्जा, रक्तचाप ऊंचा हो जाता है, पसीना आता है, सांसों की गति कम गहरी हो जाती है, ऊर्जा निर्माण तीव्र हो जाता है और मांसपेशियां खिंच जाती है। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शूट्स डाउन डिगेशंस एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स का अर्थ होता है अंगों। शरीर के अंदर लड़ो या भाग जाओ की प्रतिक्रिया पाचन क्रिया व मल निष्कासन को बंद कर देती है और आंतरिक अंगों में रक्त संचार को कम कर देती है। फॉर शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज ए गुड थिंग। थोड़े समय के लिए तो यह तनाव की प्रतिक्रिया एक अच्छी चीज है। The fight or flight response prepare us to respond to any environmental threat by fighting against it or fleeing from it। लड़ो या भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट का अर्थ है लड़ो या भाग जाओ, हमें किसी भी प्रकार के वातावरणीय खतरे के निष्पादन के लिए तैयार करता है जिसका हम या तो मुकाबला करें या उससे दूर भाग जाएं।
but long-term conditions export to stress is harmful, placing excess wear and tear on the body system and severely limiting the body natural maintenance and healing abilities. लेकिन लंबे समय तक यह तनाव नियंत्रण बने रहना हानिकारक है, क्योंकि यह शरीर के अंदर अत्यधिक टूट फूट पैदा करता है और यह शरीर की स्वाभाविक सामान्य रख रखाव एवं स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाली क्षमता को कम कर देता है. Chronic stress can lead to continuously high levels of cortisol. लंबे समय तक बने रहने वाला तनाव कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ा देता है. This hormone at normal level helps to maintain an active healthy body, including regulation of metabolism and blood pressure. जब यह हार्मोन सामान्य स्तर पर रहता है तो शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखता है. यह ऊर्जा निर्माण और रक्तचाप को ठीक स्तर पर बनाए रखता है. But excessive amounts of cortisol can suppress the immune system and cause sleep disturbance and loss of appetite. लेकिन कोर्टिसोल की अत्यधिक मात्रा हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को दबा देती है और यह निद्रा भंग कर देती है और भूख को खत्म कर देती है. High level of cortisol can also increase your heart rate, blood pressure and your cholesterol and triglyceride level, risk factors for both heart attack and strokes. अधिक कोर्टिसोल की मात्रा हृदय गति बढ़ा देती है अथवा रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड स्तर को ऊंचा उठा सकती है. This byproduct of cortisol act as sedatives which can lead to change in mood, especially to feeling of depression. कोर्टिसोल से उत्पन्न तत्व निद्रा लाने वाले तत्वों के रूप में काम करते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति में शिथिलता और अवसाद पैदा हो जाते हैं. हाँ, आगे नेक्स्ट पैरा देखो. Fortunately, the body has a natural counterbalance to the fight or flight. सौभाग्य से हमारे शरीर में लड़ो या भाग जाओ की प्रतिक्रिया को दबाकर रोक देने की प्रक्रिया भी मौजूद है. Called the parasympathetic nervous system or the reaction response, जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम अथवा स्नायु स्थलीकरण प्रतिक्रिया कहलाती है. The parasympathetic nervous system become activated when the threat or stressor has passed or ended, but it can also be consciously activated by deepening the breath and by relaxing the skeletal muscles. पैरासिम्पैथिक स्नायु संस्थान तब काम शुरू करता है जब खतरा निकल जाता है या खत्म हो जाता है, लेकिन इसे चैतन्य रूप से में गहरी सांस लेकर मांसपेशियों को सिल करके भी सक्रिय किया जा सकता है. When activated, the parasympathetic nervous system lower blood pressure, heart rate and repression the pace of the health. सक्रिय होने पर पैरासिम्पैथिक स्नायु संस्थान रक्तचाप, हृदय गति, सांस गति को कम कर देता है. Digestion and elimination are allowed to be stimulated and blood is free to travel to the digestive. पाचन प्रणाली और मल निष्कासन को उत्तेजित कर देता है तथा रक्त को पाचन संस्थान, पुनरुत्पादन ग्रंथि संस्थान, रोग प्रतिरोधक प्रणाली इत्यादि की तरफ भेज देता है. Reproductive calendar and immune system necessary for the promotions of long-term health.
जो लंबे समय तक स्वस्थायु के लिए आवश्यक भी है। इसे शीतलीकरण की प्रतिक्रिया को हम विश्राम एवं नवीनीकरण पुनः तरोताजा हो जाने की प्रक्रिया भी कहते हैं। The reaction response is also known as the rest and renew stage, when the body has the time and resource to heal the body and to respond to illness. Obviously, by increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, we not only allow our body to recover from illness and disease का अर्थ बताया बीमारी, disease, but we also practice preventive medicines by allowing the body to perform all of its essential maintenance tasks, क्योंकि इससे शरीर को स्वस्थ बनाने एवं रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने का समय और शक्ति मिलती है। स्पष्ट है कि इसमें शीतलीकरण की बारंबारता, समय अवधि और गहराई बढ़ाकर हम अपने शरीर को ही बीमारी से मुक्त होने का अवसर नहीं देते हैं, बल्कि हम शरीर को रोग प्रतिरोधक औषधि का उपयोग को बढ़ाने का भी अवसर देती हैं। इस प्रकार से हम शरीर को अपने सभी आवश्यक कार्य पूरा करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार इस लेसन के अंदर किसकी बात हो रही है? स्ट्रेस, तनाव की बात हो रही है कि माइंड के अंदर लगातार कंटिन्यू स्ट्रेस बने रहने से डिजीज, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट पैरा है उसे कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।